हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किक्सो स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस सेल्स को डिवाइड किया गया टू टाइप्स में, एक प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये है प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म दिखाया गया आपको यहाँ। ये आपको न्यूक्लियोइड दिखाया गया है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये है, प्रो मीन्स क्या होता है, प्राइमेटिव, ठीक है, और कार्यो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये सबसे पुराने ज़माने के सेल हैं, या ये सबसे पहले जो आए, हम इन्हें ऐसा समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले आए प्राइमेटिव सेल, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थी, सिर्फ राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोटिक में थी। क्या सेल वॉल थी, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसमें न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियोलस इसके अंदर नहीं था, और कोई न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक जो बाद के आए उनमें हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिला, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिला। लेकिन जो प्राइमेटिव प्रोकैरियोटिक सेल थे, जो ये प्राइमेटिव सेल थे, इसमें हमें कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिला। इसमें इसी तरीके से हमें न्यूक्लियोइड मिला, जिसके अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिला। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड एक इरेगुलर शेप का रीजन है। इट इज़ एन इरेगुलर शेप रीजन फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल्स. It contains genetic material DNA, but it is not enclosed by a nuclear membrane. ये जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव अ न्यूक्लियोइड। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, एक ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है। दे डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस बट दे हैव अ न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, सिर्फ क्या है, न्यूक्लियोइड है, जिसके अंदर डीएनए मटेरियल जो है वो है, और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ये तो हमने बात करी प्रोकैरियोटिक की। ये मैंने यहाँ लिखा है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले यहाँ से रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, सिंपल टाइप ऑफ सेल्स है। यूकैरियोटिक क्या है, कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं प्लांट्स, एनिमल, फंगी, और प्रोकैरियोटिक के हैं बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रो मीन्स नो प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्राइमेटिव, एंशिएंट, सिंपल फॉर्म, और कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें प्राइमेटिव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, नो डेफिनेट न्यूक्लियस, प्राइमेटिव, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्रोमेटिन जो जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमेटिन डीएनए है, वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा डिस्पर्स फॉर्म में। न्यूक्लियर रीजन जो है वो नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है न्यूक्लियर रीजन। सेल डिवीजन इसमें कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बाय फिशन और बाय बडिंग। इनका साइज जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर, और हमेशा ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। सिंगल क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो इसमें अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्लियर। बट इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड जो एक इरेगुलर शेप का रीजन हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है, जिसके अंदर इस न्यूक्लियोइड में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इट इज़ नॉट इनक्लोज्ड बाय, न्यूक्लियोइड इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोबारा देख लो, इसमें न्यूक्लियोइड तो है, ठीक है, न्यूक्लियोइड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, बट इसमें न्यूक्लियोलस नहीं है, ठीक है। राइबोसोम्स इसमें एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स जो आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगी, और यूकैरियोटिक में भी है। प्रोकैरियोटिक में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो कि कौन करते हैं, राइबोसोम्स करते हैं यहाँ पर, क्लियर। ये है यूकैरियोटिक सेल जो कि मच एडवांस्ड है, ठीक है। जो एडवांस्ड सेल है उसको हम यूकैरियोटिक बोलेंगे, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है,
क्रोमेटिड जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक डार्क राउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर मिलती है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में है, और इट इज़ नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। इसका मेन फंक्शन ही राइबोसोम्स बनाना है, विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक में नहीं था। क्लियर है? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। जबकि हमने प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ा? देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यू मीन्स एडवांस्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड सेल्स होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होती हैं, जो डायग्राम में पहले ही हम देख चुके हैं। प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसमें विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ है इसका 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। एग्जाम्पल इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगी आती है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल है सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है न्यूक्लियर मटेरियल। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और इसमें सेल डिवीजन कैसा होता है? माइटोसिस और मियोसिस से सेल डिवीजन इनमें होता है। ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किस बेसिस पे ये डिवाइड हुए? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो हमने स्ट्रक्चर में देखा था, एक बार फिर देख लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मेक राइबोसोम्स। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि ये राइबोसोम्स बनाने का काम करेगा, और राइबोसोम्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं राइबोसोम्स वहाँ पर प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्लियर? ये डिफरेंस देख लो, डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में। प्रोकैरियोटिक में जो करेक्शन कर लेना बेटा, पीछे जो लिखवाया है ना साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स का, उसमें एक करेक्शन है, ये 0.1 से 5 माइक्रोमीटर कर लेना वहाँ, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज़ है, और यूकैरियोटिक का है 5 से 100 माइक्रोमीटर। इसमें न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलवेज यूनिसेलुलर, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस इसमें अब्सेंट है, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट है। क्रोमोसोम मैं समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियोज़ में मेरे अगर देखो तो मैं बता चुकी हूँ क्रोमोसोम किसे कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या है? सेल डिवीजन बाय फिशन और बडिंग, और इसमें सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मेयोसिस। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं होती, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसमें वैसे कौन सी सिर्फ ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक में? राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो हमें प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, और इसमें एग्जांपल यूकैरियोटिक में ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, अमीबा, इसके एग्जांपल है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to Keksu Study for more cool science lessons. See you next time. Thank you for watching my video.